हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर में जो तूफान आया है अपसाइड में, इसका क्या रीज़न है, क्यों गोल्ड एंड सिल्वर में अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, क्या लेवल से जहां से वापस डाउनसाइड आ सकता है गोल्ड एंड सिल्वर, एंड ऐसे क्या रीज़न रहे दोस्तों, से क्या कारण रहे जिसके कारण सबसे ज़्यादा डर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में, दुनिया भर के जो अर्थशास्त्री है, दुनिया भर के जो इन्वेस्टर है, दुनिया भर के जो बिजनेसमैन है, उनके मन में है, जिसके कारण से इसमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो सारी चीज़ें बताऊंगा दोस्तों, साथ में लास्ट में आपको लेवल्स भी बताऊंगा, उस पर्टिकुलर लेवल के बारे में भी बताऊंगा जहां से या तो अपसाइड जाएगा गोल्ड या फिर और एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। तो वीडियो पूरा देखना दोस्तों, वीडियो 8 से 10 मिनट का या 12 मिनट का मैक्सिमम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। सबसे पहले कल अगर आप देखोगे तो एक न्यूज़ आती है दोस्तों, न्यूज़ थी, आपको पता होना चाहिए कि मूडी ने क्या किया था कि जो यूएस की इकोनॉमी है उसको स्टेबल में डाल दिया था A++ से। तो वहां पर तो एक कंसर्न था ही, सही है ना। तो वहां पे तो डेफिनेटली एक कंसर्न था, बट उसके बाद में कल आपने देखोगे तो उसके बाद भी मार्केट में इतना बड़ा अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला था, है ना। मंडे के दिन मार्केट ओपन हुआ था तो गोल्ड 500-700 पॉइंट का ही गैप अप ओपन था। उसके बाद में ऐसी क्या चीजें हुई दोस्तों, तो जब मूडी की जो रिपोर्ट आती दोस्तों, उसको भी मार्केट ने कहीं ना कहीं डाइजेस्ट कर लिया था। बट एक वापस एक बड़ी न्यूज आती है दोस्तों, एक बड़ा डेवलपमेंट निकल के आता है, वो आता है यूएस के सीनेट से, है ना। यूएस की जो रूल्स कमेटी है, यूएस का जो कांग्रेस जिसको बोलते हैं, वहां से एक न्यूज निकल के आती है। वो यूं बोलते हैं कि ट्रम्प ने टैक्स कट बिल को प्रपोज किया है। टैक्स कट बिल दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि हम आपका इनकम टैक्स घटाएंगे, साथ ही साथ में जो बहुत सारे टैक्स है उसको घटाएंगे। अब देखिए होता क्या है दोस्तों कि ऑलरेडी आपके ऊपर इतना कर्ज है, लगभग $35 ट्रिलियन का से ज़्यादा का कर्ज यूएस पे है। उसके बाद में अगर आप वापस टैक्स घटाते हो तो कहीं ना कहीं वो तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर पैसा रखा हुआ यूएस उसको बियर कर लेगा। अल्टीमेटली जो टैक्स का पैसा ये कम करेंगे, जो उसके बाद इनकम टैक्स का जो रेट है वो कम करेंगे। अल्टीमेटली दोस्तों वो यूएस की इकोनॉमी को बियर करना पड़ेगा, खर्चे तो इतने ही हो रहे हैं। तो होगा क्या दोस्तों, इसके से यूएस और नया कर्जा लेगा, क्या लेगा, और नया कर्ज उसको लेना पड़ेगा, है ना। तो एक साइड से तो आपको मूडी बोल रही है कि आपको कर्ज धीरे धीरे सेटल करना है, इस कर्ज के कारण से आपकी रेटिंग कम हो रही है। उसके बाद में वापस अगर ऐसा बिल आता है सीनेट में या लाए जाने की कोशिश है जिसके कारण से यहाँ पर टैक्स घटाया जा सकता है, चाहे वो इनकम टैक्स हो या फिर दूसरे बहुत सारे टैक्स हो, तो इसके कारण से मार्केट ने इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लिया। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीज़न निकल के आ रहा है ये, इसके कारण से यहाँ पर हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। तो इसका ओवरऑल इंप्लीकेशन क्या है दोस्तों, इंप्लीकेशन भी समझ लेते हैं। देखिए ये जो बिल है दोस्तों, ये क्या कर रहा है, इस बिल ने प्रपोज किया है कि एक्सटेंडिंग एंड एक्सपांडिंग ट्रम्प इरा टैक्स कट, जो 2016 से 20 में डोनाल्ड ट्रम्प आए थे तो उन्होंने बहुत सारे टैक्स कम करने की बात की थी, चाहे वो लोअर इनकम टैक्स हो इंडिविजुअल्स के लिए या फिर कॉर्पोरेट टैक्स को घटाना हो। इसका दोस्तों जो एम था ये था कि बूस्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो दोस्तों ये कहीं ना कहीं सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स जो है उससे क्या होगा दोस्तों, अल्टीमेटली यहाँ पर ये चाहते हैं कि धीरे धीरे हमारा रेवेन्यू बढ़े। बट अल्टीमेटली दोस्तों ये जो चीजों की बात में होगी, अभी क्या होगा, सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा यूएस के डेफिसिट पे। इससे क्या होगा दोस्तों, सब्सटेंशियली इनका कर्जा बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि यूएस को नया कर्ज लेना पड़ेगा, यूएस डॉलर कमजोर हो जाएगा दोस्तों। इससे क्या हो जाएगा, यूएस डॉलर कमजोर हो जाएगा। इससे अल्टीमेटली ट्रेजरी यील्ड पे इंपैक्ट पड़ेगा। ट्रेजरी यील्ड पे इंपैक्ट पड़ेगा तो कहीं ना कहीं यूएस की जो रेटिंग है और कम होगी। तो इतना बड़ा फंडामेंटल चेंज की अगर ये न्यूज आती है दोस्तों तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है, वही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इस बिल का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या दोस्तों, जनरली ये जो बिल था 2024 में ट्रंप साहब लेकर आए थे, और टेस्ट ऑफ इस इन्फ्लुएंस ओवर द रिपब्लिकन पार्टी, मतलब कहने का मतलब दोस्तों ऐसा नहीं कि बिल ये पास हो गया है, या अभी एक विचार आया है दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं रिपब्लिकन पार्टी के जो मेंबर्स है, मतलब इनके ही सांसद है, वहीं से इनको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है, वहां पर उनका विरोध झेलना पड़ सकता है। और अगर इसकी सक्सेस और फेलियर ये बताएगा कि ट्रंप का लेजिस्लेटिव मोमेंटम, जब भी चुनाव होने वाले यूएस में लेजिस्लेटिव के, क्या वहां पर वो बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। अगर ये दोस्तों बिल पास हो गया तो शॉर्ट टर्म ग्रोथ तो आएगी, बूस्ट कंज्यूमर एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस। देखिए अब क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर ये टैक्स घटा देते हैं तो इससे ओवरऑल अमेरिका की इकोनॉमी
इकोनॉमी को तो फायदा ही होगा ही सही लॉन्ग टाइम पे, बट इनका कर्ज जरूर बढ़ जाएगा दोस्तों। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। क्या बढ़ सकता है, क्योंकि अगर ये टैक्स घटाएंगे तो अल्टीमेटली लोगों के पास ज्यादा पैसा रहेगा, ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा खरीदने की दौड़ लग जाएगी। खरीदने के चक्कर में आपको पता है ऑलरेडी सप्लाई डिमांड क्रंच बना हुआ है जब से यूएसए और चाइना का जो प्रॉब्लम चल रहा है, अब जाके ठीक हुआ और उसमें भी टाइम लगेगा दोस्तों, है ना। तो इसके कारण से क्या होगा, फेडरल रिजर्व को अपने टैक्स को एडजस्ट करना पड़ेगा अगर यहाँ पर। तो इसी कारण से, अगर इन्फ्लेशन के डर के कारण से दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, गोल्ड में अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। और मार्केट जैसे कि गोल्ड हो, ये आपको पता है जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड को फायदा होता है। वही वाइल अगर इक्विटीज में देखें तो ये भी इसमें हमें पॉजिटिव, तो मतलब यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पर अभी यूएस की इक्विटीज भी बढ़ रही है, हमारे इंडिया का मार्केट भी बढ़ रहा है और यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर भी बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि अभी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी कारण ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ आती है, मतलब आग में घी डालने वाला काम होता है यहाँ पर। ये न्यूज़ आती है कि नया इंटेलिजेंस बता रहा है कि इजराइल तैयारी कर रहा है कि जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है दोस्तों, उसको तबाह कर दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों मेरे हिसाब से जो पर्सनल नेताओं की जो महत्वाकांक्षा होती है ना, वो दुनिया को डुबा देती है। दुनिया भर के इतिहास में जितने भी बड़े युद्ध हुए दोस्तों, उसमें 80% जो कारण था वो स्वयं वहाँ का राजा था या फिर जो भी उनका लीडर था वो, है ना। तो जो जेन्युइन लड़ाई लड़ी गई दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं वो कम है और यही यहाँ पर हमें देखने को मिला। चाहे अब रशिया यूक्रेन का वार देख लीजिए, ना तो पुतिन हार मानने को तैयार है, ना जेलेंस्की मानने को तैयार है, जनता वहाँ की मर रही है। ऐसे ही इसराइल ने ऑलरेडी गाजा को तबाह कर दिया है। गाजा का प्रॉब्लम मेरे हिसाब से सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, फिर भी वहां पर इजराइल बॉम्बिंग करा, जबकि यूएसए ने ऑलरेडी बोल दिया कि गाजा के लोगों को हम दूसरी जगह बसा देंगे। तो जब आपने ऑलरेडी आप उस युद्ध को बेहतरीन तरीके से जीत चुके हो, आपके जो हमास वगैरह इन चीज़ों को ऑलरेडी इनको बहुत बुरी तरीके से हरा चुके हो, उसके बाद भी अगर आप अनवांटेड बॉम्बिंग करते हो गाजा पे, साथ ही साथ में आप तैयारी कर रहे हो कि आप ईरान में हमला कर दोगे, दोस्तों कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ट्रेड अनसर्टेनिटी वाली बात है। दुनिया में अगर वापस लड़ाइयाँ चलेगी, युद्ध चलेगा, तो आपको पता है अनसर्टेनिटी में गोल्ड में को हमेशा फायदा हुआ है और यही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि गाजा के युद्ध के बाद में यहाँ पर इसराइल फोकस कर रहा है। अब इसका दोस्तों रिपरकशन क्या हमें देखने को मिला, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इसका और फर्दर अगर हम डिटेल देखें तो दोस्तों यहाँ ये आ रही है कि ये एस्केलेशन कहीं ना कहीं ईरान की जो सप्लाई उस पर रिस्क करेगा। इसके कारण से क्या होगा दोस्तों, आपको पता है पेट्रोलियम पर भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इसके कारण से पेट्रोल के भाव भी आज बढ़े हुए हैं और यहाँ पर ये भी कंसर्न है दोस्तों, अगर ईरान को रिटेलिएट बाय ब्लॉकिंग ऑयल टैंकर फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज चोक पॉइंट इन द गल्फ थ्रू विच सऊदी अरेबिया को, अब होगा क्या दोस्तों, मान लीजिए एस्केलेशन होता है तो वापस ईरान रिटेलिएट करेगा तो गल्फ ऑफ हॉर्मुज में क्या कर सकता है, जो ऑयल के टैंकर है उनकी आवाजाही को प्रभावित कर सकता है। तो ये ओनली स्पेकुलेशन और न्यूज़ के कारण हमें यहाँ पर गोल्ड में चीज़ें देखने को मिली। उसके बाद में दोस्तों रशिया यूक्रेन की बात करते हैं। यहाँ रशिया यूक्रेन में भी यहाँ पर जेलेंस्की साहब ने बोला है कि देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पुतिन साहब है वो टाइम को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि टॉक्स को ट्रूस कर सके। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कल परसों यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि तुरंत ये सीज फायर करो। यहाँ पर आप देखोगे यूक्रेन प्रेसिडेंट ने क्या बोला है कि हम रेडी है नेगोशिएट करने के लिए। तो दोस्तों और ट्रंप ने बोला भी था कि आप तुरंत यहाँ पर सीज फायर के लिए बातचीत आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पर भी कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही दोस्तों, इसके कारण से भी यहाँ पर हमें गोल्ड में अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। और लास्ट है दोस्तों, लास्ट मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट जो हुआ है दोस्तों वो ये वाली न्यूज़ से हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है कि यूके ने क्लियर बोल दिया है इजराइल को कि अगर आप यहाँ पर गाजा पे और ईरान पर हमला करते हो तो हम आपसे FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको खत्म कर देंगे। तो ये 4-5 न्यूज़ के कारण दोस्तों यहाँ पर हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको सारी अपडेट दे दी दोस्तों। अब देखिए बात करते हैं, अगर शाम तक कोई न्यूज़ आती है दोस्तों जिसमें ये बताया जाता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो बिल लेकर आ रहे हैं उसको पोस्ट कर दिया या फिर आगे बढ़ा दिया है, पहली चीज़ दोस्तों। दूसरा, यहाँ पर ये खबर आती है कि इजराइल यहाँ पर डिनाई कर दे कि देखिए हमारा कोई प्लान नहीं है ईरान पर अभी हमला करने के लिए। दूसरी न्यूज़ ये हो गई दोस्तों। तीसरा दोस्तों, यहाँ पर अगर रशिया यूक्रेन वार से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, अगर ये तीनों न्यूज़ अगर ऐसी पॉजिटिव आती है दोस्तों, तो ये जिस प्रकार से गोल्ड की जो ये हम रैली देख रहे हैं, हो सकता है दोस्तों वापस ये करेक्शन करके डाउन साइड आ जाए। तो ये मैंने आपको न्यूज़ बता दी, न्यूज़ के इम्प्लीकेशन बता दी। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सिल्वर की। सिल्वर में अगर आप देखोगे दोस्तों तो कंटिन्यूसली इसमें अपसाइड देखने को मिल रहा है, 94,000 से 97,920 देखने को मिल रहा है। इसका रीजन मैंने आपको बताया कि सिल्वर में पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। जो डील्स हो रही है रशिया चाइना की जो वार है
सॉरी रशिया और यूक्रेन की जो वार हुई, ये भी कहीं ना कहीं सेफ हेवन डिमांड सिल्वर तो होता ही है। थोड़ा लोग अगर गोल्ड को ज़्यादा खरीदते हैं तो सिल्वर को भी खरीदते हैं एज ए सेफ हेवन, तो उसके कारण से यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और ये जो बिल प्रपोज किया है दोस्तों, इससे अल्टीमेटली क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी तो सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी, सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस क्या हो रहे हैं, अपसाइड जा रहे हैं। तो ये रीजन है दोस्तों सिल्वर का अपसाइड जाने का। तो चलिए अब हम इसके टेक्निकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और टेक्निकल को समझ लेते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड की। देखिए यहाँ पर क्या किया था दोस्तों इसने, आप देखोगे तो ये गोल्ड का चार्ट है और गोल्ड में कहीं ना कहीं ये जो दोस्तों ये कैंडल थी ना, ये दो संभावनाएं बता रही थी। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी थी दोस्तों कि यहाँ से गिरावट आती है ना और ये सपोर्ट को ब्रेक करता डाउन साइड जाता। बट जिस प्रकार से कल 3 न्यूज़ का आना जो मैंने आपको अभी बताई है, सबसे बड़ा रीज़न रहा दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पर बढ़ने का, वरना चांस बहुत कम थे। आप देखिएगा उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। 1 2 3 4 5 है ना, ये 5 कैंडल दोस्तों, ये इतनी ज़्यादा यहाँ पर मतलब बायर्स ने कोशिश की पर मार्केट इस लेवल के ऊपर जा ही नहीं पा रहा था, है ना। ये सपोर्ट जरूर ले रहा था दोस्तों बट अपसाइड जा ही नहीं पा रहा था। और यहाँ पर जो न्यूज़ आई थी दोस्तों, आपको रिसेंट में पता होना चाहिए कि रशिया यूक्रेन वार पे डेवलपमेंट होना है। अगर वहाँ पर भी अगर ये वॉर भी खत्म हो जाती तो डेफिनेटली वहाँ से और चांस थे कि यहाँ पर वो नीचे गिरे। बट जो जिस प्रकार से ये यूएस की न्यूज़ आई, उसके बाद में इजराइल की न्यूज़ आई, उसके बाद में यूके ने बोला कि तुरंत आप खत्म करो ये युद्ध वगैरह, इजराइल को बोला, जिसके कारण से दोस्तों क्या हुआ कि अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। अब देखिए यहाँ पर उन चीज को भी अगर हम देखते हैं तो अब यहाँ पर जो गोल्ड जिस प्रकार से मूव कर रहा है उसी प्रकार से यहाँ पर चीजें हमें देखने को मिल रही है। देखिए अब साइड में ये रिजेक्शन था, यहाँ से हर बार यहाँ से क्या हुआ है, डाउन साइड आया है गोल्ड। तो अभी हमारे पास में दोस्तों ये लेवल बचा हुआ है, वो लेवल है आपका 96,000। तो अगर बिल्कुल ही एक्सटेंड भी करता है दोस्तों तो आप देख रहे हो ये वाला लेवल है 96,080 रुपीज़ का। तो अब साइड में यहाँ से रिजेक्शन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस दोस्तों टेक्निकली, है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ यूएस वगैरह से पॉजिटिव न्यूज़ भी आ जाती है और यहाँ से एक बार 96,000 तक ये जाता है गोल्ड और यहाँ से वापस रिजेक्शन लेता है, तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी दोस्तों वापस। क्योंकि आपको पता होना चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर हमेशा अपनी ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट बहुत अच्छे से करते हैं दोस्तों, है ना। तो अगर ये यहाँ से अगर वापस इस लेवल से अभी चल रहा 95,500 से लेके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 96,100 तक, इसके बीच में दोस्तों अगर कोई अच्छी बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ से रिजेक्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे दोस्तों। उसके बाद में अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो फिर सबसे बड़ा जो सपोर्ट हमारा गोल्ड में दिखेगा वो दिखेगा दोस्तों 94,600 का। क्या दिखेगा, 94,600 का। और 94,000 से वापस ये जो लेवल है आपका, आप देख रहे हो ये जो लेवल है यहाँ तक, उस कंडीशन में दोस्तों वापस 90,000 जा सकता है। तो ये तो मैंने आपको लॉन्ग टर्म के लिए बताया, बात वीडियो बस आज के लिए बना है। तो आज क्या हो सकता है दोस्तों, है ना। तो ये डाउन साइड की तो मैंने आपको बता दी कि जो भी सोच रहे हैं कि डाउन साइड जाएगा तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से रिजेक्शन आएगा। मान लीजिए दोस्तों यहाँ से रिजेक्शन नहीं आता, दूसरी कंडीशन मान लीजिए इसको अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट दे देता है, थोड़ा सा पुल इस प्रकार से यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, थोड़ा सा पुल बैक देता है, फिर अपसाइड में जाता है, तो फिर दोस्तों 96,100 के बाद में वापस गोल्ड आपका आज हो सकता है कि 96,500 या 96,700 के लेवल्स आपको दिखा दे, है ना। अपसाइड में क्या लेवल दोस्तों 96,500। तो ये अपसाइड की रेंज ही हो गई दोस्तों। डाउन साइड की मैंने आपको बता दिया 96,100 से ब्रेक होता है तो मैं आपको ऐसा करता हूँ 30 मिनट्स के चार्ट में और क्लियरिटी के साथ में बता देता हूँ। ये देखिए ये आपका यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये सपोर्ट यहाँ पर ये अभी कंसोलिडेट हो रहा है, इस लेवल को ब्रेक करता है दोस्तों गोल्ड आज के दिन, है ना। पहले अपसाइड का बता दूँ, मान लीजिए यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है बार बार तो वापस 95,700 से जो मैंने आपको लेवल बताया दोस्तों वो लेवल है आपका 96,100 का। क्या होगा 96,050 या 100 के बीच में। तो दो लेवल मुझे अपसाइड में दिख रहे हैं आज के दिन, 95,700 या 95,050 से 100 के बीच में। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ से एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में गिरावट होना लग जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है 95,480 का, इसके नीचे अगर आपका गोल्ड रहेगा दोस्तों आज तो फिर दूसरा लेवल हमें देखने को मिलेगा ये वाला 95,160 और 95,160 से जो गैप फिल है दोस्तों वो है 94,903। तो आज के लेवल्स में आपको बताऊं दोस्तों तो ये क्लियर दिख रहे हैं कि फर्स्ट लेवल है आपका 95,480, इसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें लेवल देखने को मिलेगा 95,160 का।
दूसरा लेवल देखने को मिलेगा 94,903 का, और उसके बाद भी अगर गिरावट आती है तो 94,600 का। ये डाउन साइड के लेवल है। अप साइड के दोस्तों मैंने बताया जैसे कि 95,600 के ऊपर वापस सस्टेन करने लग जाता है तो 96,100, और अगर इसके ऊपर रहता है दोस्तों तो फिर 96,500 के लेवल्स आज के दिन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये था दोस्तों गोल्ड का प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिल्वर की। देखिए सिल्वर में दोस्तों जिस प्रकार से वॉल्यूम आया है, आप देख रहे हो ये कंसोलिडेशन फेज था पूरा। जिस प्रकार से यहाँ पर वॉल्यूम हमें देखने को मिला है, कहीं ना कहीं ये एक मोमेंटम दिखा रहा है दोस्तों कि सिल्वर में अब वापस ये जो रिसेंट का हमारा लेवल था 98,255 और 98,255 से 99,200 के लेवल्स आपको सिल्वर दिखा सकता है। आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। ये दो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं आज, 99,215 और दूसरा 98,255 अपसाइड के लेवल बता रहा हूं दोस्तों। ये अपसाइड को देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब हम डाउन साइड का देख लेते हैं कि डाउन साइड में कब डाउन साइड ये जा सकता है, मतलब कौन सा सपोर्ट ब्रीच करेगा। तो देखिए सबसे बड़ा सपोर्ट तो हमारा दोस्तों देखने को मिल रहा है हमें 97,700 का। क्या देखने को मिल रहा है 97,700 का, या फिर और प्रिसाइसली करें दोस्तों तो 97,400 के नीचे अगर ट्रेड करने लग जाता है आपका सिल्वर, तो उस कंडीशन में फिर 97,000 और 97,000 से वापस आपका 96,200 के लेवल्स आपको डाउन साइड में दिखा सकता है। बट अगर ये धीरे धीरे जिस प्रकार से आप देख रहे हो कंसोलिडेट कर रहा है वापस 97,400 से कुछ इस प्रकार से सपोर्ट लेकर अपसाइड जाता है, तो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस दिख रहा है दोस्तों वो है आपका 98,255 और 98,255 से 98,500 और 98,500 से फिर 99,000 तक के लेवल आपको ये दिखा सकता है आज के दिन। और सबसे टॉप मोस्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों वो है 99,215 का, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी दोस्तों। आप देख रहे हो ये अगर इस जोन के नीचे ट्रेड करने लग गया तो अप साइड में हो सकता है 1 लाख रुपए के लेवल हमें आने वाले समय में देखने को मिले। तो ये था दोस्तों गोल्ड एंड सिल्वर का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस फॉर द 21 ऑफ मई। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।